सभी को नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करते हैं रिलेटेड एंगल्स को। कल हमने देखा एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देन रिलेटेड एंगल्स। टुडे वी विल कंटिन्यू रिलेटेड एंगल्स। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, and yesterday we studied about both types of related angles. Today we continue this topic related angles, and third type of related angle is adjacent angles. अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल देखा, तो उसमें भी दो एंगल्स की बात रिलेटेड एडजेसेंट एंगल भी यहाँ पे दो एंगल के बारे में ही बात है। उसमें कुछ कंडीशंस रिलेटेड एडजेसेंट एंगल में थ्री नेसेसरी कंडीशंस हैं, उसको यहाँ पे आप देखेंगे। एडजेसेंट एंगल्स, इफ two angles have first a common vertex, second thing a common arm, and third thing is two non common arms, या इसको यूँ लिख सकते हैं हम, the non common arms are on either side of the common arms. Two non common arms, two non common arms are either on common arm. चलिए अब इसका डायग्राम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों कंडीशंस क्या है। फर्स्ट रे, ये आपके पास एक एंगल और यहाँ लिया जाए एक थर्ड आर्म। इसमें देखिए दो एंगल बन रहे हैं आपके, एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल। Here are two angles and both angles are adjacent angle. Why? Because they are following three rules. Okay. Vertex. This vertex is O. This is A. This is B. This is C. So here are three rays: OA, OB, OC. And from three rays we are making two angles. Angle AOB, first angle. I am giving one name. This angle. This is angle 1. And second angle is angle POC, and its name is angle 2. So angle 1 and angle 2 both are adjacent angle because they are following three conditions. तीनों ही कंडीशन नेसेसरी है, ऐसा नहीं है कि एक भी कंडीशन अगर ड्रॉप होती है तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होती। इसके आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहले देखिए ये एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। वन अ कॉमन वर्टेक्स, वो इज अ कॉमन वर्टेक्स। ओके, दे आर फुलफिलिंग दिस फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अ कॉमन आर्म फॉर एंगल 1, इट मींस एंगल OAB, OB, and for angle BOC, OB. In both angles, OB is the common arm. Okay. Now, third condition: two non-common arms
OB is a common arm and OA and OC both are non-common arms. दोनों ही एंगल के लिए तो दो OA और OC नॉन कॉमन आर्म्स, दोनों में कॉमन नहीं है। जब एंगल AOB की बात करते हैं इसमें OB आता है, फिर BOC की बात करते हैं इसमें भी OB आता है, बट फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल में OA एंड OC दोनों ही नॉन कॉमन आर्म्स हैं। So two non-commons are either on common arm. मैंने आपको कल भी इधर का मीनिंग समझाया था, दोनों साइड, किसी चीज के दोनों साइड। ठीक, तो यहाँ पर है two non-common arms OA and OC are either on common arm OB के दोनों साइड, एक ही साइड नहीं है। अभी इसका एग्जाम्पल लेके समझिए कि दोनों साइड का मतलब क्या है। OA OB के डाउन साइड में नजर आ रहा है, OC OB के अप साइड में नजर आ रहा है, तो ये दोनों साइड इधर। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। सपोज अगर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इसी को मैं बना दूं फिर से। OABC, बट यहाँ पे मैंने एंगल्स कौन कौन से दिए ये भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट एंगल इज एंगल AOB and second angle is angle AOC। चलिए देखते हैं कि एंगल AOB and angle AOC are adjacent angles or not। तो ध्यान से देखिए, देखते हैं कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। इन एंगल AOB and angle AOC both are having common vertex। फर्स्ट कंडीशन करेक्ट, फर्स्ट कंडीशन इसकी सही है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इन एंगल AOP एंड एंगल AOC OA, दोनों ही एंगल में OA कॉमन है, तो सेकंड कंडीशन अ कॉमन आर्म सही है। सेकंड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन आप क्या जाती है, कॉमन आर्म कौन सी है देखिए, OA, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं OB एंड OC ये दोनों उस कॉमन आर्म के इधर नहीं है, दोनों साइड में है। यहाँ देखने से आपको समझ आ रहा है कि OB एंड OC बोथ आर वन साइड ऑफ OA, ओके, नॉट इधर साइड, इधर साइड नहीं है, दोनों साइड नहीं है। ये क्या है, थर्ड कंडीशन आपकी फुलफिल हुई नहीं। तो एंगल AOB एंड एंगल AOC आर नॉट एडजेसेंट, they are not adjacent, they are not adjacent। so कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, अगर एक कंडीशन भी मिस होती है तो वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, सेम फिगर है लेकिन एंगल्स हमने डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे हमने एंगल AOB लिया, फिर BOC लिया, तो उसमें OB कॉमन आर्म है, वर्टेक्स तो कॉमन है O, बट यहाँ पे कॉमन आर्म चेंज है, दैट इज OB। इज दैट क्लियर? और नॉन कॉमन आर्म्स दोनों ही साइड है कॉमन आर्म की। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बात ध्यान रखिए, आप हमेशा जब भी आप किसी चीज का स्टार्टिंग बेस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि यही चीजें आपकी जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं फिर उसके आगे नेक्स्ट क्लास में तो वो आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीजें जो बेस के आगे हम पढ़ने वाले हैं, लाइन्स आने वाली हैं, उसमें रिलेटेड एंगल्स आने वाले हैं, तो उस पर जो आपकी प्रॉपर्टीज बनती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और आपका बेस अगर अभी से क्लियर है आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये है एडजेसेंट एंगल्स। अब आगे चलते हैं, एडजेसेंट एंगल के लिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ईदर साइड होने चाहिए कॉमन आर्म्स। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रिलेटेड एंगल इज लीनियर एंगल।
लीनियर पेयर। पेयर बोलने से दो चीजें, अगर दो चीज एक साथ हो तो वो पेयर कहलाता है। पेयर वर्ड में ही दो नंबर छुपे हुए हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं उसका पेयर बनता है। सॉक्स दो पहनते दोनों पैरों में, शूज दो पहनते हैं पैरों में, ठीक है। तो इसमें का ध्यान रखिए, पेयर मतलब वहां पे दो एंगल की बात है। तो लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा, वही सारी चीजें यहाँ पर होती हैं लीनियर पेयर में। बट अभी यहाँ पे हमने एडिशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था एडजेसेंट एंगल में, यहाँ पर एडिशन का कॉन्सेप्ट है। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सो दे आर लीनियर पेयर। क्लियर है आप सभी को कि यहाँ पे लीनियर पेयर क्या आ जाएंगे आपके पास? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, टू वर्ड ना लगाओ तो भी बेटर है क्योंकि एडजेसेंट एंगल में भी टू एंगल्स ही होते हैं। इफ सम ऑफ adjacent angles is 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा जैसे सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है भाई, ठीक है। सो इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, then they make linear pair। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब एडजेसेंट एंगल के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो एंगल्स क्या बनाते हैं आपके? लीनियर पेयर। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं इसके पिक्चर से। ध्यान रखिएगा लीनियर पेयर में हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन जरूर नजर आए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मींस स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री। तो ये लिया मैंने और ये देखते हैं पहले कि यहाँ पर एंगल, ये आपके पास O है वर्टेक्स, ये A, ये B एंड ये C। 1 2 angle A1 and angle 2 are adjacent angle? Yes, because they have common vertex, common arms, and non-common arms are either of common arm। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई इसलिए एडजेसेंट एंगल तो है ही। अब लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ठीक है। अभी हम सिर्फ फिगर से समझ रहे हैं, उसके बाद इसमें मेजरमेंट दिए जाएंगे एंगल्स की, और उनका एडिशन अगर 180 डिग्री आता है तो कहलाएगा ये लीनियर पेयर है। here angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree, then angle 1 and angle 2 are linear pair। इस बात को ध्यान रखिए, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है तब ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। लीनियर लाइन से बना हुआ है, लाइन में स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी, इससे भी आप याद रखिए कि लीनियर पेयर में सम कितना होना चाहिए। कुछ चीजें अभी हम देखेंगे आगे। यहाँ पे लीनियर पेयर को समझने के बाद एक और टाइप का आपके पास बच रहा है रिलेटेड एंगल्स में, उसको भी देख लेते हैं पहले। आई होप कि आपको लीनियर पेयर क्लियर हो। अभी इसकी एग्जांपल्स भी लेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। थर्ड आपका फिफ्थ नंबर पे आपका आता है लीनियर पेयर के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। vertically opposite angles। थोड़ा इसकी
वर्ड्स पे ध्यान देते ताकि हमें याद समझ आए कि हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। लीनियर पेयर में लाइन वर्ड छुपा हुआ है, लाइन सीधी होती है, 180 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए लीनियर पेयर का दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे वर्टिकली, वर्टिकली में वर्टेक्स वर्ड छुपा हुआ है, मीन्स वर्टेक्स पे जो एंगल अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट वर्ड भी है ना, वर्टेक्स पे जो बन रहे हैं और अपोजिट साइड जो एंगल बन रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें if two lines are intersect each other at one point, और वहां पे जो वर्टेक्स पे दोनों अपोजिट साइड जो एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं, सो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। ये एक लाइन है एंड सेकेंड लाइन ये है। If two lines, this line is L and this line is M, and this is intersecting point, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, ओके, या टच करती हैं, तो वो होता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पर जो एंगल्स फ्रेम हो रहे हैं और अपोजिट साइड एंगल्स, तो यहाँ पे 4 फ्रेम हो रहे हैं, ऐसा ये देखिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, यहाँ पे 4 एंगल फ्रेम हो रहे हैं, बट कंडीशन क्या है? अपोजिट एंगल्स। सो 1 and 3 they are vertically opposite angle, 2 and 4 they are vertically opposite angle। तो अगर हम इस फिगर के बारे में बात करें, so how many vertically opposite angles are here? 2. First one is 1 and 3 and second one is 2 and 4। यहाँ दो पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1, 3, 2, 4। ये आप देखा अपने वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल और ये अपोजिट साइड बनने वाले एंगल्स हैं, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमेशा ध्यान रखिए, कंडीशन होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इट मींस एंगल 1 एंड एंगल 3 दोनों का मेजरमेंट इक्वल, एंगल 2 एंड एंगल 4 दे आर आल्सो इक्वल। क्लियर है? सो अब ये हो गया आपके पास इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हमारे पास है when two lines are intersect each other at one point and opposite angles are vertically opposite angles, opposite angles are vertically opposite angles, and necessary condition जो आप लोग दोनों कर लीजिए, vertically opposite angles are always equal। इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑलवेज, ओके, ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसके बाद जो उसके अपोजिट बढ़ रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फ्रेम होंगे, वो ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसे हम एक्स, वाई या जेड नाम देंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल या फाइंड द एंगल which is equal to its complement। सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द एंगल which is equal to its supplement। इन दोनों ही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ, उसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं हिंट दूंगी बस आपको। फाइंड द एंगल which is double of its
कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जगह आपका सप्लीमेंट दिया और सप्लीमेंट। क्लियर? फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट। दोनों ही कंडीशन में आपको पता है अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री, अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 डिग्री। उसके बेस पे आप करेंगे। तो हमने कल जब इक्वल की बात की थी, क्वेश्चन था हमारा फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तब हमने दोनों को x लिखा, लेट द एंगल इज x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो x। अब यहाँ पे जब आपने वेरिएबल किया है क्लास 6 में और उसको जब हम अज्यूम करके चलते हैं तब यहाँ पर लेते हैं जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसको हमें x लेना है, एंगल को x लेके चलना है या कॉम्प्लीमेंट को या सप्लीमेंट को x लेके चलना है। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन पे चलती हूँ कॉम्प्लीमेंट के लिए, आप सप्लीमेंट को खुद सोच। तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किससे हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट को अज्यूम करेंगे। लेट the complement is x डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल का x डिग्री है देन एंगल इज डबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट, देन एंगल इज 2x डिग्री, डबल हो जाएगा उससे। अब आपके लिए आसान है करना, तो एंगल 2x डिग्री प्लस कॉम्प्लीमेंट x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2x प्लस x 3x, x 90 divided by 3, so x 40. Complement angle 30 degree, so angle is 2x, 2 multiplied by 30, that is 60. This is complement. Angle की value 2x, so 2 multiplied by 30 degree, that is 60. क्लियर है सभी को? ये आपको हो जाएगा। इसी की बेस पे आप सप्लीमेंट वाले एंगल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं जिसमें आपके पास कुछ फिगर्स दिए हैं। तो अपना बेस क्लियर करने के लिए जो हमने आज 3 रिलेटेड एंगल्स लिए हैं, फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल, सेकंड लीनियर पेयर, थर्ड इज वर्टिकली अपोज्ड। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीनों प्रकार के एंगल्स आपके आ जाए। Find the pair of, find the all pair first adjacent angles, second थोड़ा ऐसा करते हैं ताकि वो बनाने में आसानी हो जाए। फर्स्ट वन इज adjacent angles, second linear pair, and third is vertically, इसको शॉर्ट कर ले रही हूँ, अपोजिट एंगल्स।
यहाँ पे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर एंगल्स के जितने भी पेयर्स वहाँ फ्रेम हो रहे हैं उन सबको सर्च करेंगे। ये आपके पास है एक लाइन, सेकेंड लाइन। अभी हम इसके वर्टेक्स के नेम भी देंगे। दिस इज ओ, कहीं से स्टार्ट कीजिए, ए बी सी डी ई। ओके, तो अब आपको पेयर्स क्लियर है। तो चलिए जितने भी पेयर्स यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स के बनते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाइए। फर्स्ट पेयर एंगल AOB एंड एंगल BOC। देखिए एंगल AOB and BOC both are adjacent angle, doesn't matter their sum is 180 degree or not. Okay. Next BOC COD, OC common vertex और इधर साइड है कॉमन आर्म्स के, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स। एंगल BOC एंड एंगल COD। नेक्स्ट एंगल COD एंड एंगल DOE। नेक्स्ट पेयर एंगल DOE एंड एंगल EOA। क्या इसके अलावा और भी कोई एंगल्स पेयर्स हैं यहाँ पे? चलिए ढूंढते हैं। ये तो बहुत इजी थे जो हमने देख लिया। कॉमन आर्म भी आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेयर्स बन सकते हैं। जैसे कि अभी आपने, मैं इस पूरे स्ट्रेट लाइन को एक एंगल मानूंगा, एंगल AOC एंड एंगल COD पेयर आ गया आपके पास। नेक्स्ट एंगल COD और फिर हमने लिया DOE। अब मैं DOE ना लेके DOA भी ले सकती हूँ। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आप खुद ही एक लेके चलते हैं। एंगल COD एंड एंगल DOA, यहाँ पे EOA दिया था, हमने यहाँ पे DOA। अब बहुत सारे और भी इसमें एडजेसेंट एंगल्स हैं जिसको आप खुद ढूंढिए, सर्च कीजिए और लिखिए, ठीक है। फिर लीनियर पेयर की कंडीशन है एडजेसेंट एंगल तो होने ही चाहिए, बट दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना 180। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कितनी लाइंस यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, याद रखिए जो OE है इट इज नॉट अ लाइन, इट इज अ रे। ओरिजिन पता है एंड। Here two lines AC and BD both are intersecting in one common point, that is O. So अगर दो लाइन है तो दो पेयर बनने चाहिए। देखिए दो से ज्यादा बनते हैं क्या? फर्स्ट पेयर इज AOB and angle BOC. Sum of AOB and BOC is 180 degree. Angle AOB and एंगल BOC ये दोनों सेम, ठीक है, एडजेसेंट भी है, लीनियर भी है। सेकंड वन इज, अभी हम उसी लाइन को लेके चलते हैं बट अपोजिट कलर। AC के बारे में ही बात करें, ऊपर देखना है कि AOB बना और BOC। अब नीचे देखिए AOE एंड EOC, एंगल AOE एंड एंगल EOC। इसी में एक और पेयर बन जाता है आपके पास AOB एंड एंगल BOC, AOB एंड एंगल BOC। देखिए आप इसे, अब दूसरा पेयर कहाँ से लेंगे? इस लाइन को, इसके इस साइड और इसके इस साइड।
बी सी बी ओ सी एंड सी ओ एक पेयर हो गया। दूसरा आया बी ओ ए एंड ए ओ बी। नेक्स्ट बी ओ ई एंड ई ओ डी। इस तरीके से आप यहाँ पे भी लीनियर पेयर भी आपके पास है जो मैंने भी आपको हिंट दिया, तो आप खुद ढूंढिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स याद रखिए, जितनी लाइन इंटरसेक्ट होती हैं उतने ही उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेना उसके पेयर। एंगल ए, ये वन लाइन है, ये टू लाइन, ये तो रे है, इसको छोड़ दीजिए। ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी। दूसरा पेयर बी ओ सी, एंगल बी ओ सी अपोजिट है एंगल ए ओ डी। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है इसके एंड एंगल ए ओ, यहाँ पे सिर्फ दो ही पेयर रहेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो फिक्स है, बट इसमें आप भी और सर्च कीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन लेके चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो बेस रहेगा आपके पास, अभी आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल की वैल्यू पता है, फिक्स है, दोनों का वैल्यू सेम सेम दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। Find the value of x, y and z। क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले रही हूँ। ट्वेंटी 25 डिग्री, 40 डिग्री, ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरी चीजों को ऑप्शन नहीं दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें पता है, उसी बेस पे हमने पढ़ा। 40 डिग्री और z दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जो हमें पहले पता है हम उसके बारे में, हाँ एक चीज और हमें पता है, लीनियर पे, ओके, सम ऑफ बोथ एंगल्स 180 उस बेस को भी हम लेंगे यहाँ पे। एंगल z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, रीजन आपको देना जरूरी है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल का साइन बनाइए, ऐसे लिखिए, ये भी आपका एंगल वर्टिकली अपोजिट। z की वैल्यू पता है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, z और y को अगर हम प्लस करें तो लाइन फ्रेम होगी, लीनियर पेयर फ्रेम होगा। तो एंगल z प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपके पास लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, z की वैल्यू पुट कीजिए, 40 डिग्री प्लस एंगल y 180 डिग्री। सो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 minus 40, that is 140 degree। नेक्स्ट, अगर एंगल आपको y पता है और y जस्ट अपोजिट ऑफ x plus 25 because they are vertically opposite, ये एंगल y जो है वो ये इसके अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट है, और ये वर्टिकली अपोजिट का एंगल किसके पेयर से मिलकर बन रहा है, x plus 25। लिख लीजिए एंगल x plus 25 डिग्री इक्वल्स टू एंगल y, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए एंगल x plus 25 डिग्री, एंगल y अभी आपने 140 डिग्री निकाले हैं, तो एंगल x 140 डिग्री माइनस 25, तो ये एंगल x इक्वल्स टू, माइनस कर लीजिए 115 डिग्री। क्लियर है। तो आपके पास आ गया एंगल x 115 डिग्री